अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जा रहा हूँ हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह शरीफ पर। तो हम रूम से निकल चुके हैं, हम पहुँच जाते हैं स्टेशन। यहाँ लेते हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे का टिकट और कुछ देर स्टेशन पर टहलते हैं। थोड़ी देर में आ जाती है ट्रेन और हम बैठ जाते, फिर ट्रेन चल देती है। तो फाइनली हम पहुँच गए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम ऑटो पर बैठते हैं। ऑटो वाले भैया हमें पहुँचा देते हैं दरगाह के पास। और आप देख रहे हैं ये है हजरत निजामुद्दीन मरकज। इसके पास से मार्केट और पतली गलियों से हम पहुंच जाते हैं दरगाह पर। जब हम पहुंचते हैं तो हो जाता है अशर नमाज का टाइम। तो पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर जाते हैं दरगाह फातिहा पढ़ने के लिए। वह फातिहा पढ़कर निकलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सरजमी के एक ऐसे महान सूफी संत के बारे में जिनकी तालीम आज भी करोड़ों दिलों को मोहब्बत और इंसानियत का सबक देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्हें लोग प्यार से महबूब इलाही भी कहते हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का पैदाइश सन 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ। बचपन में ही उन्होंने अपने वालिद को खो दिया, लेकिन उनकी वालिदा ने उन्हें अच्छे इखलाक और इल्म की तालीम दी। कम उम्र से ही उनके दिल में अल्लाह का प्यार और रूहानियत की तलाश थी। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वे दिल्ली आए और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उस दौर के महान सूफी संत बाबा फरीदुद्दीन गंजशिकर से। बाबा फरीद से उन्होंने तसव्वुफ यानी सूफी मत की गहरी तालीम हासिल की और उन्हीं के खास शागिर्द बन गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मानना था कि असली इबादत केवल नमाज और रोज़ा ही नहीं है, बल्कि असली इबादत है इंसानों की मदद करना और सबके साथ मोहब्बत से पेश आना। वे कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे खुश रहे तो अल्लाह के बंदों को खुश रखो। उनकी खानकाह यानी दरगाह हमेशा आम जनता के लिए खुली रहती थी। यहाँ अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई बराबरी से बैठता था और सबको खाना मिलता था। ये लंगर की रिवाज उन्होंने शुरू की जो आज भी उनके दरगाह में चलती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कभी भी सुल्तानों की खुशामद नहीं की, बल्कि सच और इंसाफ की राह पर डटे रहे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे मशहूर शागिर्द थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने उनकी मोहब्बत और रूहानियत से मुताशिर होकर कई शायरी और कव्वालियाँ लिखीं जो आज भी महफिलों और दरगाहों में गाई जाती हैं। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने जो भी लिखा उसमें अपने पीर के लिए इश्क और मोहब्बत साफ झलकती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की तालीम सिर्फ उनके ही वक्त तक महदूद नहीं रही, बल्कि अमीर खुसरो और उनके मुरीदों के जरिए आने वाली नस्लों तक पहुंच गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1325 में इस दुनिया से पर्दा किया। उनका दरगाह दिल्ली में स्थित है और आज भी यह मोहब्बत और इंसानियत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ हर मजहब, हर जाति और हर तबके के लोग आते हैं, कोई दुआ मांगने, कोई सुकून पाने और कोई सिर्फ उस रूहानी फिजा को महसूस करने। दरगाह में हर जुमेरात को और ख़ास मौक़ों पर जो कव्वालियाँ गाई जाती हैं वे दुनिया भर के लोगों को खींच लाती हैं। दिल्ली का ये दरगाह आज भी मोहब्बत, इंसाफ और इंसानियत का पैगाम देता है। दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि मजहब से बढ़कर इंसानियत है और मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं। उनका पैगाम था, नफरत मिटाओ, मोहब्बत फैलाओ। शायद इसीलिए उन्हें आज भी लोग महबूब इलाही यानी अल्लाह का प्यारा कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की महान शिक्षा से वाकिफ हो सकें। शुक्रिया।